देखी, इंक्वायरी करी, बातचीत करी, जिसको भी पता चल रहा है कि देखो लड़का शादीशुदा है पहले से ही। नहीं, ये तो और बीवी क्लियर भी है छोड़ कि रखी है। हाँ पता है, लेकिन वो अब देखो लड़का अगर हम सही है जब तो हम यहाँ रह रहे हैं, नहीं तो चले जाते अब तक। माँ चल प्लीज अरे एक बैठो, बार एक मिनट बैठो, उसको तो सही अरे बस। नहीं ठीक है, एक मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है, राधिका सुन तो लो यार, सुनो सुन तो तो लो। सबसे बड़ी बात ये ना कि तुम शादीशुदा हो पहले तो से, वो और वो लड़की तो वो- परेशान करे सामने ही आ रही है बिल्कुल। तो जब बिल्कुल ही डिवोर्स हो जाएगा, जब बिल्कुल ही क्लियर, जब शादी हम जब क्लियर हम जब करेंगे ना, किस्सा खत्म शादी से होगा। पहले आप अगर ये चाहते हो तो शादी से पहले हम लोग डाइवोर्स वाला मामला क्लियर करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम शादीशुदा, तुम्हारे पे एक दाग लगा हुआ है कि मैं परिवार वालों को क्या जवाब दूं, तुम ये बताओ ना जरा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, गुनगुन और उसका भाई राधिका के मम्मी को अकेले में बुला करके पर्सनली बात करके भड़काने की कोशिश किया जा रहा था लेकिन राधिका ने मुझे फ़ोन कर दिया। तो मैंने बोला कि भाई जाने के बाद कि आप किसी और से पूछो ना, वो लोग तो मेरे दुश्मन है, वो तो भड़काएंगे। तो अब मतलब एक दिन और बीत गया है। अब मतलब आज जो है राधिका का फ़ोन आया था कि यार तुम्हारी मम्मी से मेरी मम्मी मिलना चाहती हैं, जो अपना फाइनल डिसीजन है वो बताना चाहती हैं। तो आज जो है राधिका की मम्मी और राधिका यहाँ आएगी। अब उनको मैं पसंद हूँ या नहीं, शादी के लिए क्या उन्होंने डिसीज़न लिया, वो सारी बातें आज होंगी। इसीलिए मैं कहा कि सुबह उठ करके मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो भी डिसीज़न होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़न होगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है राधिका की फैमिली पे। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पहले वाला हाल हो, हम लोग भाग करके शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, क्योंकि फिर अंत जो होता है ना उसका बुरा ही होता है। तो इसीलिए आज राधिका की मम्मी ने क्या डिसीज़न लिया है, क्या फ़ैसला लिया है, वो आज आकर के हमें बताएंगे। तो जो भी होगा आप ब्लॉग में आगे देखोगे। मैं जा करके जब तक वेट करता हूँ, मम्मी को भी बता ही दिया हूँ, मम्मी भी तैयारी फुल कर ही रही है। मम्मी आपको क्या लगता है, राधिका की मम्मी मान गई होगी? बेटा क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत रायता बखेर दिया गुनगुन ने अरे ना। घर पे बुला करके भाई वो लोग बात कर रहे हैं, उनसे भड़का रहे हैं। वही तो नमस्कार, आइए आ जाओ राधिका मैडम। और कैसे बस बढ़िया, आप सुनो। पानी वानी लाओ। नहीं बस पानी भी क्या है वैसे। मैंने इसके पापा वाला से भी सबसे बात करी है। अब देखो लड़की जिस घर में देनी होती है सब कुछ देखना पड़ता है। बिल्कुल देखना। अब पड़ोसियों में भी सब कुछ हमने सब कुछ देखा है, सब कुछ देखी, इंक्वायरी करी, बातचीत करी, जिसको भी पता चल रहा है कि देखो लड़का शादीशुदा है पहले से ही। नहीं, ये तो और बीवी क्लियर भी है छोड़ कि रखी है। हाँ पता है, लेकिन वो अब देखो लड़का अगर हम सही है जब तो हम यहाँ रह रहे हैं, नहीं तो चले जाते अब तक, अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जब वो सही नहीं है गुनगुन, अब इतनी बड़ी गलती वो उन्होंने नहीं कर दी है। जानती, वो तो नहीं, देखो मैं समझ सकती हूँ और कोई नहीं समझता। एक लड़की की माँ को सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। नहीं, नहीं, मैं समझो आपकी आप बात- कहूँगी है ना। ये बात मेरी तो भी आपकी लड़की सही है। होती है, आपकी लड़की लेकिन की देखो जगह मैंने तो आपको मैं भी पहले ही होती। बोला था ना कि भड़काने वाले लोग भी बहुत बहुत हैं, भड़काएंगे। लेकिन जो सच्चाई थी हमने आपको बता दिया। बाकी जो आपका डिसीजन होगा वो तो हम मानेंगे ही, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दूसरे के बातों में आप मत आओ। कौन क्या बोल रहा है अगर उस पर जाओगे तो फिर तो हो गया, क्योंकि लोग हर तरह के लोग होंगे, भड़काने वाले भी लोग होंगे। मतलब हम जब सबसे इम्पोर्टेंस होता है कि आपको क्या चाहिए कि आपकी बेटी खुश रहे। तो इस चीज की मैं गारंटी अब बात देने ये को है तैयार जब- हूँ कि आपकी बेटी को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं खुश रखूंगा। आप लिखित में ले लो हमसे। रही दूसरी बात, भाई गुनगुन यहाँ आके ड्रामा करती है, सब देखते हैं। नहीं अब देखो हमारी वो आदत नहीं है कि एक एक के घर में जाके हम लोग सफाई दें। आप लोग देखो मेरे से जवाब मांग रहे थे, मैंने बहुत सोचा समझा, सबसे बातचीत करी, सबसे जिसको जो कर सकती करा मैंने, बट देखो मेरी तरफ से मना है। नहीं मना है, मैं ये मना ये नहीं, टाइम लोग क्यों पता है क्या है, आज के टाइम में ठीक है आपकी बात रही, मेरी बात रही, लेकिन बच्चों के दिमाग का ना कुछ नहीं पता होता। ये तो शुक्र है कि इन्होंने बता दिया, आपस में हम लोग बड़े बैठे हैं, पता चलता है कि फिर वही इन्होंने काम कर लिया, चुपचाप जाके शादी कर ली, फिर हम क्या करते, ये भी तो बात है ना। तो बाद में ये भी पछताएगी, फिर ये भी तो पछताएगी। जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा एक सा होता है या देखो हर मैंने एक अपनी के एक सा। लड़की को ऐसे संस्कार नहीं दिए, ये मेरे बिना तो अब चलेगी नहीं। नहीं बात ठीक ठीक है, है, मैं ये भी नहीं कहने पे कहती। आई थी, मेरे को जब सामने से बात चली, दूध में देखो मक्खी देखे कोई नहीं पी जाएगा, ठीक है। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार आप देखो, सोच लो। सोच अभी लिया कोई बेटे, देखो सब सोच उसकी भी लिया, सब उम्र सोच में लिया। निकल गई है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मतलब अभी टाइम बहुत है, ऐसी बात नहीं है। ये ना हो ना कि कोई गलत काम ये बच्चे उठा लें, बस मैं यही चाह रही हूँ एक बार आप और नहीं, और हम इसके लिए छानबीन दूसरा और- रिश्ता देख रहे हैं, इसके पापा ने बोला है कि हम इसके लिए दूसरा रिश्ता देख रहे हैं, क्योंकि देखो ये तो प्लीज, बहुत जल्दी माफी है, देखो आप बहुत एक जल्दी बार हो जाएगा। समझो, समझो आप- मेरी भी बात समझो, मैं भी आप हम लोग के भी सिचुएशन को बात को समझो ना आप प्लीज। देखो बेटे, मेरे को भी तो अपने घर में परिवार में जवाब देना है, आगे रिश्तेदारों को क्या आपको लड़का ना- शादीशुदा है, सुनो। उनको भी
वो तो इनको भी पता थी ना कि गलतियां इन लोगों की तरफ से है, जो समाज उसके देखो, लिए- समाज ये बातें नहीं देखता है। आप एक बात बताऊं, आप यूं कह रहे हो ना, समाज जब साथ में रहेगा सब कुछ होगा ना, तो आप सर उठा के ही चलोगे कि कुछ लड़का हो तो ऐसा हो, ऐसा मिले। नहीं देखो, सॉरी इतनी भी मेरी मैं तरफ से गारंटी मना है। लेती हूँ। इसके पापा ने मेरे को बोल के भेजा कि बिल्कुल मना करके आइए और गलती बाप की माँ चल रहा प्लीज अरे एक बैठ बार एक मिनट सुनने- बैठ तो सुनने- उसको तो सही अरे, बस। नहीं ठीक है, एक मिनट, इतनी जल्दी भी गैर हो राधिका सुन तो लो यार, सुनो सुन तो तो लो, सही। इधर तो आओ। अरे एक बार आप सोच तो लो, डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच तो लो। मतलब सोचना इतना है? जल्दी, मतलब जो कोई भी आपको गुनगुन का भाई कोई भी भड़का दे, आप उसके बातों में आ रही हो। ऐसे तो कभी किसी ऐसे के तो साथ फिर हो ही रिश्ता नहीं बन पाएगा। मैं सकता, जब तो बोल रहा तुम- हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी बेटी को खुश रखूंगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, फिर भी आप मतलब सबसे बड़ी बात ये ना कि तुम शादीशुदा हो पहले तो से, वो- और वो लड़की तो वो- परेशान करे सामने ही आ रही है बिल्कुल। तो जब बिल्कुल ही डिवोर्स हो जाएगा, जब बिल्कुल ही क्लियर, जब शादी हम जब क्लियर हम जब करेंगे ना। किस्सा खत्म शादी से होगा। पहले आप अगर ये चाहते हो तो शादी से पहले हम लोग डाइवोर्स वाला मामला क्लियर करेंगे। उसके लिए आप प्रॉब्लम क्यों ले रही हो? लेकिन वो अचानक तो से ये इसको भी देखो, सब एक कुछ पता इंसान हम का clear एक जब ही दूसरे करेंगे। इंसान से दिल ऐसे नहीं मिलता है। जब एक बार दिल मिल चुका है उसमें फिर मतलब वो खुश रहेगी, कहीं तुम करोगे, वो खुश नहीं पूछ रहेगी। लो, आप इससे ही पूछ तो क्या लो। चाहते हो कि मैं अपनी लड़की टाइम को ले घर खराब कर दूं? अरे घर खराब करने टाइम वाले, लो मैं ये पूरा। कहाँ बोल रहा हूँ कि आप घर खराब करो। एक रिश्ते वाली बात है कि एक बार बेटी की शादी आपको कहीं तो करनी ही है, एक बार आप देख लेते तो सही होता। मतलब इसकी खुशी इम्पोर्टेंस है ना, आप इससे पूछ लो। बच्चे की खुशी में ही तो जाओगे आप भी। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, आप अच्छी तरह सोच विचार कर लो। और इससे ये सारी बात मुझसे ज्यादा क्लियर आपको सारी बात ये बताएगी। ये बताएगी, क्योंकि मेरे ना, को सुनो, पता है। मुझे भी समझ नहीं, में नहीं आपको आता है। जब दिक्कत इन क्या लोगों हो रही है? की नहीं, शादियां आपको हुई, प्रॉब्लम तो क्या है? सबसे ज्यादा शादी से इसी को प्रॉब्लम बताती क्या है। है आप? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम शादीशुदा, तुम्हारे पे एक दाग लगा हुआ है कि मैं परिवार वालों को क्या जवाब दूं? तुम ये बताओ ना जरा, क्या बोलूं कि लड़का शादीशुदा है? घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे, मैंने सबको मना के देख लिया। इतनी जल्दी तुम कैसे एक बार आप- जिसमें कि मुझे दिख रहा है मेरी लड़की का घर खराब होएगा आगे। खराब तुमने- मतलब देखो, मेन इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि शादीशुदा, मेन इम्पोर्टेंस ये है कि ये खुश रहे। तो बेटा उसकी देखो, तो मैं समाज जिम्मेदारी में और देखो, गारंटी तो तुम ले रहा हूँ ना, उम्र उसकी हो तो मैं गई है, हम गारंटी उम्र ले रहा है हूँ ना दोनों, ये भी नहीं है कि उम्र कि है। आपकी लड़की को कभी भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत में होने नहीं दूंगा। तुम्हारे कहने से नहीं होता ना कि समाज जब में मैं भी बोल रहा जवाब हूँ देना है। नहीं, समाज मतलब समाज, अच्छा तो समाज आपको मतलब खाना खिला देगा, समाज एक रोटी दे देता है। देखो, बोलने वाले का मुंह हम रोक नहीं देखो सकते। जी, लड़का ना अगर लेकिन जब आपको एक इंसान जरूरी गारंटी नहीं दे है। रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि नहीं आपकी देखो, लड़की को आपको भला लगे चाहे कोई बुरा लगे, लड़की मैंने को भी जरूरी बहुत नहीं सोच होता, विचार शादी करा के बाद है। तुम मेरे को भी अकेले कहानी देखोगे। समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल गड़बड़ लग रही है, मेरे को नहीं सही लग रहा है। तुम सॉरी, मेरी तरफ से मना है। तो मतलब आप इस रिश्ते में खुश नहीं हो? नहीं आप नहीं चाहती हो कि मेरी और राधिका की शादी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहती। चल राधिका, बहुत हुआ, चलो। नहीं नहीं ठीक है। चलो कोई नहीं, जाने दो मम्मी। क्या करे, इसने तो गुनगुन ने तो बहुत ड्रामा करा। सारा जरना वही है, वही लड़की ने भड़काया है और उसके भाई ने। जब से ही इन लोगों का दिमाग वो जो है हर ना जगह divert वो हुआ। हर जगह ही इतने इनका तो तेज हो रहे हैं ना, बस वो अब ना तो तेरा घर बस है, खुद तो जो ड्रामा कर रही है वो कर ही रही है। वही ना, यहाँ तो बर्बाद कर ही दिया। मतलब खुश रहने देना ही नहीं है, बस परेशान करना है। एक हर तरीके से परेशान कर लो। कहीं रिश्ता लग रहा है वहां आकर के टोक रोक ये वो करना है। वही तो गलतियाँ हो गई हैं, आप भुगत रहे हो, उन्हें पता चल रहा है। पता नहीं कौन कौन और किस किस ने भड़काया होगा उसकी मम्मी को। एक बार ना बात करना पड़ेगा राधिका से, मैं बाद में बात करता हूँ, देखता हूँ। बात करो, उसे कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, और आराम से बात करो। हाँ देखता हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने देखा, मतलब यार, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब जहाँ मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ लोचा गुनगुन और उसके परिवार वाले डालते हैं। आज राधिका की मम्मी आकर के फाइनली मना करके चली गई कि मैं नहीं चाहती हूँ कि एक शादीशुदा लड़के से मेरी बेटी की शादी हो। अब मुझे कुछ उपाय समझ में तो नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ पहले ये लोग घर वर पहुँच जाएँ, उसके बाद राधिका से मैं बात करूँगा और एक बार मैं कोशिश करूँगा कि उसके पापा से मिल करके बात करूँ, क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, वो इमोशनल होती हैं और आदमी थोड़ा जो होते हैं वो समझदार होते हैं। तो क्या पता अगर उनके पापा से मैं बात करूँ, बात बन जाए, तो मैं राधिका से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम अपने पापा से मेरी बात करवाओ, एक बार मीटिंग करवा दो। अगर ऐसा कुछ होता है या जो भी होता है वो अपडेट मैं आपको दूंगा। लेकिन यार मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, आप लोग खुद बताओ कमेंट करके, क्या गुनगुन और उसके भाई ने ये सही किया है? बस क्या बताऊँ।